दो लोग जब एक साथ रहते हुए इकट्ठे हंसे, रोएं और खाना भी एक साथ खाएं तो उनका प्यार में पड़ जाना नेचुरल होता है। लेकिन ये कहानी है एक ऐसे कपल की जो बचपन से बड़े होने तक एक दूसरे को बहन भाई समझते रहे और फिर उनको प्यार हो गया। उनके प्यार का क्या अंजाम हुआ और दोनों बहन भाई से लवर बनकर कैसे रहने लगे, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। सीजन की शुरुआत हमारी सुंदर हीरोइन जियाओ से होती है, जिससे हमारा हीरो लिंग पूछता है क्या तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो क्या। जियाओ से कोई जवाब नहीं देती, जिस पे वो पूछता है कहीं तुम्हारे पिता ने मना तो नहीं कर दिया। इसके साथ ही वो उस पर गुस्सा करने लगता है तो जियाओ कहती है कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। लिंग कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। जियाओ कहती है कि हम हमेशा तो साथ रहते हैं, जिस पर लिंग कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि हमें फ्यूचर में भी इकट्ठे ही होना है। हमारी बोली भाली। जियाओ को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। लिंग उसके काफी क्लोज आ जाता है। यही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिंग जियाओ का छोटा भाई है, जिसके साथ जियाओ ने बचपन से अब तक बहुत मस्तियाँ की थी। ऐसे ही साथ खेलते बड़े होने तक दोनों काफी क्लोज आ गए थे और लिंग उसे पसंद करने लगता है क्योंकि जियाओ उसकी मॉम की दोस्त की बेटी थी, लेकिन जियाओ लिंग को अपना भाई मानती थी। 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब रिजल्ट आने पर जियाओ को अपनी मॉम से डांट पड़ रही थी क्योंकि वो 30 स्टूडेंट्स में से 29 नंबर पर आई थी। वो भी इसलिए कि आखिरी नंबर वाली बच्ची ने बीमार होने के कारण एग्जाम्स ही नहीं दिए थे, वरना हमारी जियाओ उससे भी पीछे छोड़ देती। जियाओ लिंग का मुंह बंद करने लगती है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ। जियाओ को और क्या चाहिए था, वो खुश होते हुए तुरंत लिंग का हाथ पकड़कर अपने घर से निकलकर लिंग के घर चली जाती है। लिंग की मॉम उसे अपने घर देख के काफी खुश होती है। लिंग की मॉम जियाओ के लिए न्यू ड्रेस और शूज लाई थी, जिन पर लिंग उनको याद दिलाता है कि मेरे शूज भी टूटे हुए हैं, लेकिन मॉम उसे डैड के शूज पहनने के लिए दे देती है। असल में लिंग की मॉम को बेटी का शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए वो जियाओ से बहुत प्यार करती थी, जिस कारण वो लिंग को अच्छी नहीं लगती थी। जियाओ लिंग के रूम में कंप्यूटर पर ड्रामा देखने लगती है, लेकिन लिंग उसे आकर मना करते हुए पढ़ने का कहता है, जिस पर दोनों लड़ने लगते हैं। लिंग उसे कहता है कि मुझे बड़ा भाई कहो, लेकिन जियाओ कहती है कि तुम मेरे छोटे भाई हो, इससे मैं तुम्हें बड़ा भाई नहीं कहूँगी। तभी बेल होती है तो लिंग मॉम के कहने पर दरवाजा खोलता है, जहाँ एक सुंदर लड़की थी जो लिंग की पड़ोसी थी, जो लिंग को पसंद करती थी। वो लड़की जियाओ को लिंग के साथ देखकर बुरा सा मुंह बनाती है और लिंग से स्कूल में मिलने का कहकर चली जाती है। जियाओ स्कूल जाती है तो उसकी दोस्तों से बताती है कि स्कूल में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो किसी भी स्टूडेंट को पकड़ लें तो काफी मारते हैं और उन्होंने एक स्टूडेंट का सर भी फाड़ दिया है। जियाओ स्कूल के बाद घर जाने लगती है तो उसे लिंग कहीं नजर नहीं आता, जिस पर उसे लगता है कि उसे वही लोग ले गए हैं। वो परेशान होकर लिंग को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता। उधर लिंग घर आ गया था। जियाओ को घर में ना देखकर उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन उसकी दोस्त के पास था जो उसे सब बता देती है। लिंग अपने पेरेंट्स को कहता है कि जियाओ अपनी दोस्त के घर पढ़ रही है, फिर वो कोई बहाना बनाकर उसको ढूंढने निकल जाता है। लिंग उसे 3 लड़कों के साथ देखता है जो उसे चाकू दिखा रहे थे। लिंग डर कर उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि जियाओ ने उनका बर्गर गिरा दिया था, जिसके पैसे वो मांग रहे थे। लिंग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए जियाओ उनके पैसे देता है। बारिश के कारण दोनों घर आने तक पूरी तरह भीग चुके थे, जिस पर लिंग टॉवल से उसके बाद सुखाने लगता है। घर में वो जियाओ से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो उसे सारी बात बताती है, जिस पर लिंग उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता ना किया करो, मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। लेकिन जियाओ से कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लिंग जियाओ के टॉवल के एक साइड से अपना सर साफ करने लगता है तो जियाओ को करीब से देख कर देखता ही रह जाता है और यहीं उसकी जियाओ के लिए फीलिंग्स बदल जाती हैं। लिंग जब छोटा था तो वो रो नहीं रहा था, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि जो लिंग को रुलाएगा मैं उसे पैसे दूंगा। तभी जियाओ की मॉम जियाओ को लिंग के पास लेकर आती है तो उसे रोते देखकर लिंग भी रोने लगता है। उस दिन के बाद से वो दोनों साथ ही रोते थे, साथ खेलते थे और खाना भी साथ खाते थे। जियाओ लिंग का खाना भी खा जाती थी। वो लिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए उसे लड़ने वाले लड़कों को पत्थर मारती है, जो बेचारे लिंग को ही लगा था और वो व्हीलचेयर पे आ गया था। लिंग उसे अपनी बहन नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ खेलना भी नहीं चाहता था और ऐसे ही दोनों बड़े हो जाते हैं। टीचर सफाई के लिए नाम निकालते हैं तो जियाओ का नाम निकलता है, जिस पे जियाओ को स्कूल की सफाई करनी पड़ती है। लिंग उसकी सफाई चेक करने आता है तो वो उसे पेड़ पर लटका एक कपड़ा दिखाता है, जिसे उतारने के लिए जियाओ पेड़ पर चढ़ती है तो गिर जाती है और उसका ट्राउजर फट जाता है। लिंग ये देखकर अपनी जैकेट उतारकर उसे बांध देता है, जिससे बहुत सारी लड़कियां जियाओ से जेलस हो जाती हैं। जियाओ के टीचर उसको एक टॉपर येन के साथ बैठा देते हैं, जो लिंग का राइवल था, क्योंकि लिंग उससे हर मुकाबला जीत जाता था। येन जियाओ और लिंग को साथ देखता है तो उसे लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। वो ये बात टीचर को भी बता देता है। लिंग के वीक पॉइंट्स को जानने के लिए येन अक्सर जियाओ का पीछा करता था और उनको एक साथ आते जाते देखकर वो जियाओ से पूछता है कि तुम्हारा लिंग के साथ क्या रिश्ता है। लिंग उसे बताती है कि हम बहन भाई हैं और हम बचपन से साथ रहे हैं। ये सुनकर तो येन पूरी तरह जियाओ का ख्याल रखने लगता है ताकि उसे लिंग के वीक पॉइंट्स जान सके। येन जियाओ को कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो मुझे जरूर बताना। उसका इतना अच्छा बर्ताव देखकर जियाओ की दोस्त उसे कहती है कि येन को तुम पर क्रश है, लेकिन जियाओ उसका विश्वास नहीं करती। तभी वो येन को अपना पीछा करते देखती है तो उसे विश्वास हो
जाता है कि येन उसे ही पसंद करता है, इससे वो काफी खुश हो जाती है। वो येन के इनवाइट करने पर बाहर जाती है तो लिंग को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, इससे वो भी बहाने से वहीं चला जाता है। जियाओ येन से पूछ लेती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, जिस पर येन मना कर देता है कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो। वो लोग खाना खाकर निकलते हैं तो लिंग भी उसे अपने दोस्तों के साथ मिलता है। वो सब शॉपिंग करने जाते हैं। जियाओ एक ड्रेस ट्राई करती है जो लिंग को पसंद नहीं आता, इससे वो उसे और ड्रेस लेने का कहता है। ये देखकर येन भी उसके लिए ड्रेस पसंद करता है, लेकिन जियाओ लिंग का पसंद किया हुआ ड्रेस ले लेती है। पेमेंट करने की बारी आती है तो येन पेमेंट करने लगता है, लेकिन लिंग उसे पेमेंट नहीं करने देता। जियाओ के ड्रेस की पेमेंट करने के बाद लिंग बाहर आकर जियाओ को पैसे वापस करने का कहती है, जिस पर जियाओ से कुछ पैसे देती है। इतने कम पैसे देकर लिंग उसे कह देता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, तुम ये ड्रेस मेरी तरफ से एज ए न्यू ईयर गिफ्ट कर रख लो। येन भी जियाओ और लिंग के साथ साइकिल पर घर वापसी के लिए निकलता है। लिंग अपने पिता के पास चला जाता है और जियाओ येन को अपने घर ले आती है। लिंग और येन जियाओ के घर खाना खा रहे थे जब जियाओ के पिता जियाओ से कहते हैं कि तुम येन के साथ पढ़ाई किया करो, लेकिन जियाओ की मॉम उससे कहती है कि जब इसके घर इतना अच्छा टीचर है तो इसे किसी और से पढ़ने की क्या जरूरत है। मॉम की ये बात सुनकर येन पूरी तरह जेलस हो जाता है। लिंग जियाओ के घर आता है तो जियाओ की मॉम उससे जियाओ को कोई चीज देने उसके रूम भेजती है। लिंग देखता है कि वो येन से बात कर रही थी। लिंग को देखकर जियाओ कॉल काट देती है। लिंग कोई भी चीज उठाता है तो वो येन की होती है, जिस पर उससे काफी गुस्सा आता है। उधर लिंग की मॉम को भी येन बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो जियाओ को अपनी बहू बनाना चाहती थी। स्कूल में भी लिंग का दोस्त उसे कहता है कि जियाओ और येन बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। ये सुनकर लिंग उनके शादी के बारे में इतना सोचता है कि वो जियाओ और येन के बच्चे भी अज्यूम कर लेता है। येन को जियाओ ने मूवी के लिए कहा था, इसलिए वो तैयार हो रहा था। जियाओ भी तैयार हो रही थी, लेकिन तभी लिंग घर आता है। जिसको चोट लगी देख कर जियाओ उसके घाव पे दवाई लगाने लगती है। वो उसकी दवाई लगाती है तो लिंग उसे देखता रहता है। इसके बाद जियाओ उसे जबरदस्ती दवाई खिला देती है। येन जियाओ का इंतजार कर करके थक जाता है, लेकिन जियाओ का ख्याल रखते हुए येन के बारे में भूल जाती है। रात को फ्री होकर जियाओ येन को कॉल करती है और उसे ना आने का कारण बताती है, जिस पर येन को गुस्सा आ जाता है और वह नींद का बहाना बनाकर कॉल काट देता है। जियाओ और लिंग के दोस्त जियाओ के घर पढ़ाई के बहाने आते हैं, जहाँ वो पढ़ाई तो 2 मिनट करते हैं और 2 घंटे मूवी देखते हैं। फिर उनका बाहर जाने का प्लान बन जाता है, जहाँ खाना खाने के बाद जियाओ बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है, जिस कारण वो उल्टी सीधी बातें करने लगती है। तो लिंग उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। वापस जाते हुए बस में जियाओ सो जाती है और लिंग के कंधे पर सर रख लेती है, जिस पर लिंग को काफी अच्छा लगता है। जियाओ अपना सर दूसरी विंडो की तरफ करती है तो लिंग उसे चोट लगने से बचाने के लिए उसके सर के नीचे अपना हाथ रखता है, जिससे वो काफी करीब आ जाता है। तभी जियाओ की आंख खुलती है, जिससे पूछती है कि तुमने मेरे सर के नीचे हाथ क्यों रखा है। उसकी बात पर लिंग तुरंत पीछे हो जाता है। येन को शोबिस से ऑफर होती है, जिस पे सब दोस्त बहुत खुश होते हैं और उसके साथ सेल्फी लेते हैं कि अगर येन बाद में उनको भूल भी जाए तो वो लोग उसे ये सेल्फी दिखाकर उसकी याददाश्त वापस ले आए। येन जियाओ से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरी दोस्त रहो, जिस पर जियाओ कहती है कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। वो येन से गले मिले बिना चली जाती है और येन बेचारा इंतजार ही करता रह जाता है। वो जियाओ को पसंद करता था, लेकिन अब जियाओ को उसके पसंद करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उसे अब दोस्त ही मानती थी। जियाओ लिंग के यूनिवर्सिटी जाने के बाद बहुत मेहनत कर रही थी, क्योंकि उसे बस यूनिवर्सिटी जाना था जहाँ लिंग गया था। एक रात लिंग उसके पास स्कूल में आता है तो वो उसे देख कर काफी खुश होती है, क्योंकि ये दोनों काफी दिन बाद मिले थे। लिंग उसके पास से गुजरते हुए पैर स्लिप होने पर उसके काफी क्लोज हो जाता है, जिस पर दोनों एक दूसरे से नजर चुराने लगते हैं। जियाओ का रिजल्ट आता है तो उसके नंबर कम होते हैं, जिस कारण उसे लिंग की यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलना था। वो काफी उदास हो जाती है, जिस पर लिंग यूनिवर्सिटी से जियाओ को कम्फर्ट करने आता है। जियाओ बाहर थी और वो भी उसके पास चला जाता है। यही फर्स्ट सीन रिपीट होता है, जब जियाओ उसे बताती है कि मेरे पिता मेरा किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा रहे हैं, जिस पर लिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन यही हमें पता चलता है कि ये तो उसका ख्याल था। लिंग अपने ख्याल की तरह उसके करीब आने लगता है तो जियाओ उसे धक्का देती है, वो पानी में जाकर गिरता है। जियाओ भी उसके रोमांटिक मूड की ऐसी की तैसी करके वहाँ से भाग जाती है। जियाओ को लिंग की यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म में दाखिला मिल जाता है। वो लिंग से मिलती है तो लिंग उसे पूछता है कि तुमने मुझे पानी में क्यों फेंका। जियाओ उसे कहती है कि तुम मेरे इतने करीब आ गए थे, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि लड़कियों से डिस्टेंस रखकर बात करते हैं। जियाओ अपनी दोस्तों के साथ बाहर जाती है, जहाँ लिंग भी अपने दोस्तों के साथ पहुँच जाता है। एक गेम खेलते हुए जियाओ के दोस्तों से कहते हैं कि सामने खड़े लड़के से नंबर लाओ। वो नंबर लेने जाती है तो उसके फोन की बैटरी लो थी, जिस कारण वो लड़का जियाओ के हाथ पे नंबर लिख देता है। लिंग ये देखकर काफी जेलस होता है और बहुत ड्रिंक कर लेता है। जियाओ से पकड़ कर ले जाने लगती है और वो नशे में होने का नाटक करते हुए जियाओ के हाथ से नंबर डिलीट कर देता है। लिंग अपने दोस्तों के मशवरे पर अमल करते हुए जियाओ को अपने प्यार का बताने के लिए काफी तरीके ट्राई करता है, लेकिन जियाओ उसका कोई तरीका कामयाब नहीं होने देती। लिंग उसे गिफ्ट देने जाता है, लेकिन जियाओ अपनी बास्केट नीचे भेजकर उसे उसमें रखने का बोल देती है और लिंग गिफ्ट वहाँ छोड़कर दिल के दिल में रख कर आ जाता है। जियाओ की दोस्तों से बाहर लेकर जाती है। वो एक जगह जाती है तो वहाँ लाइट बंद हो जाती है और इसके साथ ही काउंटडाउन शुरू होता है। तभी सामने से लिंग आता है, जो जियाओ को बर्थडे विश करते हुए उसे गिफ्ट देता है, तो वो काफी शॉक हो जाती
जाती है। जियाओ घर जाकर अपने और लिंग के मोमेंट्स के बारे में याद करते हुए लिखने लगती है कि लिंग यूनिवर्सिटी में जाने के बाद से बहुत बदल गया है और इसका ये बताओ मुझे बुरा भी नहीं लग रहा। लिंग की बर्थडे थी और जियाओ लिंग के दोस्तों के साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती है, लेकिन वो उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई थी। उसने लिंग के लिए एक स्कार्फ पहनाया था, लेकिन उसे पता चलता है कि लिंग को स्कार्फ पसंद नहीं, इसलिए जियाओ ने वो स्कार्फ अपने पिता को दे दिया था। सबके कहने पर जियाओ लिंग के लिए गिफ्ट लेने जाती है और लिंग के लिए एक शर्ट लेती है। वापसी पर एक लड़की लिंग से कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मुझसे शॉपिंग कर लो। जियाओ से कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, जिस पर वो लड़की खुश हो जाती है कि लिंग सिंगल है। वो लिंग से उसका नंबर मांगती है तो लिंग उसे नंबर देने लगता है, जिस पर जियाओ नाराज होकर वहाँ से आ जाती है। लिंग उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि अपना फोन चेक करो। जियाओ देखती है कि लिंग ने उस लड़की को अपना नहीं बल्कि जियाओ का नंबर दिया था, जिस पर वो खुश हो जाती है। लिंग अपने मॉम डैड को बता देता है कि वो जियाओ को पसंद करता है, जिस पर वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो तो हमेशा से ही जियाओ को अपनी बहू बनाना चाहते थे। लिंग जियाओ को अपने साथ कंपटीशन पर चलने का कहता है, जहाँ उसे 2-3 दिन रुकना था। वो दोनों बाहर जाते हैं और चलते हुए खाना खा रहे थे। जियाओ को एक धक्का लगता है, वो लिंग के गले लग जाती है। वापस आकर जियाओ अपने रूम में थी जब लिंग किसी काम से उसके पास आता है। वो जियाओ से पूछता है कि आज तुम बहुत बदले हुए लग रही हो, तो वो कोई जवाब नहीं देती। वो जियाओ के बाल सुखाने लगता है और ऐसे उसके काफी करीब आ जाता है। लिंग जियाओ के क्लोज होकर उससे कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। इसके साथ ही वो उसे अपना लव कन्फेस कर देता है। जियाओ से कहती है कि मैं तुम्हें कंपटीशन के बाद जवाब दूंगी। लिंग उसे किस करके चला जाता है। जियाओ अपनी दोस्तों को बता देती है और लिंग के दोस्तों को भी पता चल जाता है। लिंग के दोस्त काफी दुखी होते हैं कि हम सिंगल के सिंगल ही हैं और हमारा दोस्त मिंगल हो गया। लिंग और जियाओ डेट पर जाते हैं, जहाँ जियाओ लिंग के साथ एक गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव करने की कोशिश करता है, जिस पर लिंग उसे कहता है कि तुम जैसी पहले थी वैसे ही रहो। वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं, इकट्ठे घूमते हैं और फिर शाम को लिंग उसे हॉस्टल छोड़ने आता है तो जियाओ उसकी गाल पर किस करती है, जिस पर लिंग उसे पकड़कर किस करने लगता है। जियाओ और लिंग घर जाते हैं, जहाँ जियाओ लिंग को जगाने आती है तो लिंग उसे अपने करीब कर लेता है। तभी लिंग के पिता अंदर आ जाते हैं तो जियाओ ऐसे शो करने लगती है जैसे वो लिंग की कमर दबा रही थी। खाने की टेबल पर लिंग जियाओ को अपने हाथ से खाना खिलाता है और लिंग की मॉम जियाओ के फोन में जियाओ और लिंग की फोटो का वॉलपेपर भी देख लेती हैं। वो काफी खुश होती हैं और जियाओ की मॉम को भी बता देती हैं। ये सुनकर वो भी खुश हो जाती हैं। जियाओ और लिंग के मॉम डैड उन दोनों को अकेले समय बिताने के लिए अकेला छोड़कर ट्रिप पर चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों साथ टाइम ही नहीं बिता पाते। जियाओ के सारे काम खत्म होने और फिर दोनों के लड़ाई झगड़ों के बाद आखिरकार जब उनकी सुलह हो जाती है और दोनों किस करने ही लगते हैं, उसी वक्त मॉम डैड वापस आ जाते हैं और जियाओ के पिता उन दोनों को साथ देखकर शॉक थे क्योंकि वो ये बात नहीं जानते थे। जियाओ के पिता काफी गुस्सा थे, जिस पे सब लोग उनको शांत करते हैं, लेकिन उनको ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि उनको किसी बात का पता ही नहीं है। लिंग उनको विश्वास दिलाता है कि मैं जियाओ को हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन वो भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लिंग ने जियाओ के बारे में सबको बता दिया था कि जियाओ मेरी गर्लफ्रेंड है, जिस पे जियाओ के पिता से काफी बातें सुनाते हैं कि तुम दोनों शादी से पहले साथ नहीं रह सकते। जियाओ उनको बहुत मुश्किल से विश्वास दिलाते कि हम साथ नहीं रहते। लिंग जियाओ को अपने न्यू घर लेकर जाता है तो जियाओ देखते कि वहाँ हर चीज जियाओ की पसंद की थी, जिस पर जियाओ को बहुत अच्छा लगता है। लिंग उसे भी अपने घर की एक चाबी दे देता है और उसे कहता है कि ये मेरा नहीं हम दोनों का घर है। दोनों अपने घर में खुश होते हुए डांस करते हैं और एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जियाओ लिंग के घर होती है जब लिंग उसके क्लोज होते हुए उसे किस करने लगता है कि तभी उसका एक दोस्त जो उसके घर ही रुका हुआ था वॉशरूम से बाहर आ जाता है। लिंग का उसे देखकर मुंह बन जाता है क्योंकि उसे उसके यहाँ होने का याद ही नहीं था। वो जियाओ को अपने रूम में लेकर जाकर रूम लॉक कर देता है, जिस पर जियाओ डरते हुए जोर से कंबल लेकर लेट जाती है। लिंग उसे कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है तो जियाओ उसे कंबल दे देती है और इसे कहती है कि जो करना है कर लो। लिंग कहता है कि मुझे जो करना होगा शादी के बाद करूंगा। ये सुनकर जियाओ भी रिलैक्स होकर खुशी से उसे हक कर लेती है। लिंग उसे कहता है कि मुझे इतनी जोर से हक मत करो, फिर मैं कुछ कर डालूंगा। जियाओ उसे तंग करने के लिए उसे और जोर से हक कर लेती है, जिस पर लिंग उसे पकड़ता है और उसके माथे पर किस कर लेता है। जियाओ लिंग के रूम में और वो बाहर सोने वाला था। लिंग रात को उसके पास आकर उसे कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, जिस पर लिंग उसे एक और कंबल दे देती है। लिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बेड पर नहीं सो सकता, तो जियाओ मना कर देती है, जिस पर लिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और जियाओ वो मान जाती है। लिंग की कहानी सुनाते सुनाते वो सो जाती है तो लिंग बाहर जाकर सोफे पर सो जाता है। जियाओ को जाग आती है तो वो लिंग को देखने आती है और उसे कपड़ा उड़ाकर वापस जाने लगती है कि तभी लिंग उसे खींच लेता है। वो दोनों किस करने लगते हैं और ऐसे ही नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उसी वक्त लिंग का वो ही दोस्त एक बार फिर कबाब में हड्डी बनकर वॉशरूम जाने के लिए लाइट ऑन कर देता है, जिस पर जियाओ मुंह चुबाते हुए वहाँ से भाग जाती है। ये जो एक सेलिब्रिटी बन चुका था वो जियाओ से मिलने उसके और लिंग के घर आता है, लेकिन वो देखता है कि जियाओ सो रही है। वो जियाओ से कहता है कि एक दोस्त ने वादा किया था कि वो मुझे घर का खाना बना के खिलाएगी, लेकिन यहाँ आकर उल्टा मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ा। लिंग अभी भी यन से जेलस होता था, लेकिन यन बता देता है कि वो अब जियाओ को पसंद नहीं करता, वो बस उसे अच्छी दोस्त समझता है। जियाओ यन से कॉल पर बात कर रही थी जब लिंग उसे कहता है कि इससे बात ना किया करो। जियाओ से वजह पूछती है तो वो उसे किस कर लेता है। जियाओ को अभी भी समझ नहीं आई थी कि लिंग
लिंग से जेलस है। इससे वो दोबारा पूछती है तो लिंग उसे किस करने लगता है और यहीं से दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। जियाओ और लिंग घर आते हैं जहाँ वो फैमिली पिक्चर बनाते हैं और अपनी बचपन की मेमोरीज को याद करते हुए घूमने जाते हैं। लिंग जियाओ से कहता है कि मुझे लगता था कि अगर हम एक यूनिवर्सिटी में ना जा सके तो हम अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कहता है कि तुम्हारे बिना 1 साल मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत मुश्किल से गुजारा और तुम्हारे जाने के बाद हम और करीब आ गए। लिंग ने जियाओ को गले लगाया हुआ था जिसपे जियाओ कहती कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, लेकिन मेरी रिंग कहाँ है। लिंग उसका हाथ पकड़कर उस पर किस करता है तो जियाओ देख देख के उसने गले लगाए हुए ही उसे रिंग पहना दी थी। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब जियाओ और लिंग का बेटा था, जो बताता है कि मेरे पिता मुझे टीवी देखने से नहीं रोकते ताकि वो मॉम के साथ अकेले समय बिता सके। वो कहता है कि मेरे मॉम डैड हर वीकेंड पे मुझे ग्रैंडपा की तरफ भेज देते हैं ताकि खुद घूमने जा सके। एंड पे हम अपने रोमांटिक कपल को देखते हैं जो अपने बेटे को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ आए थे और खुद मजे कर रहे थे। दोनों किस करते हैं और इसके साथ ही सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।